डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम फिज़िक्स क्लास 9th चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इस टॉपिक को समझने से पहले दो चीज़ें हमने पहले ज़हननशीं करनी है, एक सिस्टम और एक आइसोलेटेड सिस्टम। सिस्टम जो होता है उसमें मोर देन वन ऑब्जेक्ट्स होती हैं। देयर आर मोर देन वन ऑब्जेक्ट्स, दे विल मेक अ सिस्टम। एंड इफ नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइज ऑन दैट सिस्टम, यानी अगर उस सिस्टम पर कोई बैरूनी फोर्स, यानी एक तो फोर्सेस हैं जो सिस्टम के अंदर है, जो उसकी अपनी फोर्सेस है, उनके अलावा नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइज ऑन दैट सिस्टम इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। यानी अगर उस सिस्टम पर कोई बैरूनी फोर्स असरअंदाज नहीं हो रही तो हम कहेंगे कि ये आइसोलेटेड सिस्टम है। अब हमें सिस्टम का भी पता चल गया कि उसमें मोर देन वन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और ये भी पता चल गया कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या है। अब हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझने की कोशिश करेंगे कि अब हम एक एग्जांपल ये लेते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम है, उस सिस्टम में टू बॉडीज हैं। एक बॉडी उसका मास m1 है और दूसरी सेकंड बॉडी उसका मास m2 है। अब ये जो फर्स्ट बॉडी है इसकी वेलोसिटी को v1 कहेंगे और इसकी वेलोसिटी को v2 कहेंगे। अब ये टू बॉडीज मूव कर रही हैं, हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि इनकी डायरेक्शन सेम है, और जो फर्स्ट बॉडी है इसकी वेलोसिटी जो है वो ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी। तो जो जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है वो दूसरी बॉडी से टकरा जाएगी। अब टकराने से पहले दोनों का टोटल मोमेंटम और आफ्टर कोलिजन टकराने के बाद दोनों का मोमेंटम, उसको कैलकुलेट करेंगे। और हमारा ये एक्सपेरिमेंट्स बताते हैं कि अगर कोई बैरूनी फोर्स अप्लाई ना हो रही हो तो बिफोर कोलिजन उस सिस्टम का मोमेंटम एंड आफ्टर कोलिजन उस सिस्टम का मोमेंटम जो है हमेशा इक्वल होता है। अब फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम m1 v1, सेकंड बॉडी का मोमेंटम m2 v2। अब जब ये कोलाइड करेंगे, टकरा जाएंगे, यानी m2 जो है m1 जो है ये आपस में अब इनकी वेलोसिटीज चेंज हो सकती हैं और इनकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। तो इसकी वेलोसिटी जो है आफ्टर कोलिजन, ये जो है m1 जो है मास इसका यही रहेगा, लेकिन इसकी वेलोसिटी जो है ये v1 बार हो जाएगी, यानी इसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है। और m2 जो है इसकी वेलोसिटी v2 बार। अब आफ्टर कोलिजन इनका इसका मोमेंटम बन जाएगा m1 v1 बार और इसका मोमेंटम बन जाएगा m2 v2 बार। अब बिफोर कोलिजन दोनों का टोटल मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2। आफ्टर कोलिजन दोनों का टोटल मोमेंटम m1 v1 बार प्लस m2 v2 बार। जी, अब हम इसकी डेफिनेशंस की तरफ आते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम, कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है उस सिस्टम पर अप्लाई नहीं हो रही, द फाइनल टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम,
इज इक्वल टू द इनिशियल टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, यानी उस सिस्टम का जो फाइनल मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम मीन आफ्टर कोलिजन, वो टोटल मोमेंटम इक्वल टू होगा द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। अब बिफोर कोलिजन क्या है हम फाइंड आउट कर चुके हैं, m1v1 प्लस m2v2, और आफ्टर कोलिजन क्या है, m1v1 बार प्लस m2v2 बार। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।